Your goal is not in her. Hello students, welcome to my channel Chemistry Learning. I hope you all are doing well in study. Student, today we will study about Arrhenius acid-base theory, and then we will discuss about the classification of acids and bases on their sources, on their basicity of acids and acidity of bases, on their basis of their strength or concentration. Okay. After completing these topics, then we will discuss list of some strong and weak acids and bases. So let's start now. Yes student, this is lecture number 4 of class 10th, chapter 2, acids, bases and salts. So student, today we are going to study about classification of acids and bases plus आर्हीनियस थ्योरी. हम ये जानेंगे आर्हीनियस थ्योरी क्या है और हम कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अबाउट एसिड्स और बेसिस के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल here we will know about the what do all acids and bases have a common. okay, जितने भी एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, उनमें कॉमन क्या पाया जाता है जिससे हम उनकी आइडेंटिटी कर सकें. ठीक. सो हेयर फर्स्ट पॉइंट कम्स ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयन इन कॉमन. जितने भी एसिड्स होंगे वो क्या देंगे सॉल्यूशन में H प्लस आयन. ओके. एसिड्स produce H plus ion in solution which are responsible for their acidic properties. जो H plus ion देंगे वो सॉल्यूशन में, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उस सॉल्यूशन के एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए. जितने ज़्यादा H plus ion इट मीन्स उतनी ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी होगी सॉल्यूशन की. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल बेसिस हैव OH दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्साइड आयन्स इन कॉमन. और जितने भी बेसिस होते हैं वो क्या देते हैं OH माइनस आयन दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्सिल. इसको हाइड्रोक्सिल भी कहा जाता है और हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं. ओके. हम मेनली हाइड्रोक्साइड वर्ड का यूज़ ज़्यादा करते हैं. सो इन दिस वे ऑल एसिड्स गिव्स H प्लस आयन्स एंड ऑल बेसिस गिव्स OH माइनस आयन्स. सो हेयर वी हैव नोन अबाउट ऑल एसिड्स have H plus ion and bases have OH minus ion. Okay. Next topic is acid और base in water solution. अब हम यहाँ पर ये पता करेंगे एसिड और बेस वाटर में डिज़ोल्व करने पर कैसे परफॉर्म करते हैं. ठीक है. उनका बिहेवियर क्या होता है, कौन से आयन से बनाते हैं. ओके. यस स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस इन वाटर solution is based on Arrhenius theory. This theory is given by Swedish साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था स्वांटे आर्हीनियस. ओके. इन्होंने 1884 में ये कॉन्सेप्ट दिया था अपना अबाउट एसिड बेस कॉन्सेप्ट. ओके. इट वाज द फर्स्ट मॉडर्न अप्रोच टू एसिड बेस कॉन्सेप्ट. ओके. तो इन्होंने क्या बताया अपनी थ्योरी में कि जितने भी एसिड होते हैं जब वो वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं तो H प्लस आयन देते हैं, और जितने भी बेसिस होते हैं जब वो वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं तो OH माइनस आयन देते हैं. ठीक है. सो लेट्स नो अबाउट दिस. अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी एन एसिड व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर गिव्स H प्लस आयन्स. ओके. जब कोई एसिड डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में तो वो क्या देगा H प्लस आयन्स. एंड दीज H प्लस आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन. लेकिन क्या होता है इन केस ऑफ एसिड कि जो ये H प्लस आयन होता है ये एलोन एग्जिस्ट नहीं होता. दिस हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस इन सॉल्यूशन एलोन. इट विल अटैच विद वाटर मॉलिक्यूल. वाटर दैट इज़ द पोलर मॉलिक्यूल. ओके. अब ये हम हायर क्लासेस में सब स्टडी करेंगे आर्हीनियस थ्योरी की एसिड बेस कॉन्सेप्ट डिटेल्स में. ओके. यहाँ पर बस आपको ये जानना है कि जो ये H प्लस आयन होता है कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस. तो H3O प्लस कब बनाएगा, जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा.
ठीक है। अब ये H3O+ आयन क्या कहलाता है? हाइड्रोनियम आयन्स। ओके, सो अब हम इसको केमिकल रिएक्शन फॉर्म में जानेंगे। देखिए, H+ रिएक्ट विद वाटर गिव H3O+, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन कैसे बना? यहाँ सपोज कोई एसिड लिया, उसको वाटर में डाला, ठीक है, एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया, तो क्या बना? H3O+ आयन। इस H2O मॉलिक्यूल से ये H+ ऐड हो जाएगा और Cl क्लोराइड आयन सेपरेट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली इन केस ऑफ बेस, व्हेन ए बेस डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसको हम बेसिकली हाइड्रोक्साइड आयन ही बोलते हैं। ठीक है, और इसको हाइड्रोक्सिल भी कहा जाता है, OH- आयन को। सपोज कोई बेस है, जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा Na+OH- हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स Mg2+ and 2 hydroxide ion. So all these positive charge are called cation and negative charge here called anions. Okay. So Arrhenius concept क्या था कि किसी एसिड को जब डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो वो H+ आयन बनाता है और H+ आयन वाटर के साथ डिसॉल्व होकर फाइनली हमें हाइड्रोनियम आयन देता है, क्योंकि ये अकेला एग्जिस्ट नहीं होता। ठीक है, और इन केस ऑफ बेसिस दे गिव OH- आयन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्सिल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बेसिस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। जितने भी बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं इजली, दैट इज कॉल्ड एल्कली। The best example here, potassium hydroxide and sodium hydroxide. Okay, potassium hydroxide is called potash and sodium hydroxide is caustic soda, is also called caustic soda. Okay, now next most important point is while diluting acid means एसिड को वाटर में ऐड करना। ठीक है, इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडिड टू वाटर। एसिड को वाटर में ऐड किया जाएगा। ठीक है, एंड नॉट वाटर टू एसिड। वाटर को एसिड में ऐड नहीं किया जाता बिकॉज क्योंकि द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये प्रोसेस बहुत एक्सोथर्मिक होती है। जब वाटर को एसिड में हम ऐड करेंगे तो ये केस हमारा रॉन्ग होता है। वाटर को एसिड में ऐड करना प्रोसेस जो है हमारी रॉन्ग है। एसिड को वाटर में ऐड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक एसिड है। एक्सोथर्मिक एसिड वो एसिड होती हैं जिसमें हीट बनती है। हीट बनेगी तो बीकर हमारा क्या होगा? गर्म हो जाएगा और उसके टूटने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और जो सॉल्यूशन होगा स्प्लैश आउट हो सकता है। तो ये हमारे मतलब बर्न हो सकता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए वाटर को एसिड में ऐड नहीं किया जाता है, एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है। नाउ वी विल नो अबाउट दिस। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। ओके, मतलब छपाक से एकदम बाहर की ओर आ जाएगा, स्प्रेड आउट उसको कहते हैं। रिएक्शन इतनी तेज़ी से होगी कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो बीकर से बाहर आ जाएगा या कंटेनर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। एंड कॉज बर्न एंड द ग्लास कंटेनर मे ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीट। और हीट इतनी एक्सेसिव होगी कि जो हमारा ग्लास कंटेनर होगा उसके टूटने की चांसेस भी होती हैं। ठीक है, इसलिए और बर्न होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि एसिड है इसलिए। सो स्टूडेंट, व्हेन वी एडिंग वाटर टू एसिड मे कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट और ब्रेक द ग्लास कंटेनर। तो ये दो फिनोमिना है जो ड्यूरिंग जब हम वाटर को एसिड से ऐड करते हैं। ओके, तो इसीलिए हमें एसिड को वाटर में
ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में। तो स्टूडेंट, दैट विल बी द टू कॉज of adding water to acid. So we should add acid to water, not water to acid. Okay, this one is most important point. Mixing an acid or base with water result in decrease of concentration of ions. अब कोई हमारे पास concentric acid है सपोज, तो it means वो dilute नहीं है, तो जब हम उसको हम वाटर में ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स हम उसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब है जो उसमें प्रेजेंट H3O+ आयन्स होंगे इन केस ऑफ एसिड, OH- आयन होंगे इन केस ऑफ बेस, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, वाटर में मिलाने पर कम हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सच अ प्रोसेस कॉल्ड एज डाइल्यूशन। तब कहा जाता है कि कोई एसिड हमारा डाइल्यूट बोला जाता है। वो क्यों कहा जाता है डाइल्यूट, वो इसीलिए कहा जाता है कि वो किसके साथ, वो हमने किस में ऐड कर दिया, वाटर में ऐड कर दिया। इट मीन उसकी पावर जो है, अपनी एक्चुअल पावर जो है एसिड की, वो क्या हो गई, कम हो गई है पहले से। दैट मीन्स जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है वो पहले से कम हो गया है इन केस ऑफ हाइड्रोनियम आयन और इन केस ऑफ बेसिस हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, मतलब उसकी अपनी पावर, एक्चुअली पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नाउ मूव ऑन, classification of acids and bases on their sources. ओके, अब ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस का। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन देयर सोर्सेज। सो स्टूडेंट, फॉर दिस you have to watch part 3, some common acid and bases. I have completely explained there all acid and bases, okay, on the basis of their sources. इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 3 प्लेलिस्ट से आप वॉच कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ मैंने सम कॉमन एसिड और बेसिस के बारे में वहाँ पर डिटेल में उनका यूजेस, उनके केमिकल फॉर्मूले और कहाँ वो पाए जाते हैं, ये सब आपको बताया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम टू क्लासिफिकेशन ऑन देयर बेसिसिटी ऑफ एसिड्स एंड एसिडिटी ऑफ बेसिस। अब यहाँ पे वर्ड है इम्पोर्टेंट, बेसिसिटी एंड एसिडिटी क्या होती है। ठीक, बेसिसिटी इन केस ऑफ एसिड और एसिडिटी इन केस ऑफ बेसिस, इनके बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे एसिड और बेसिस को। बेसिसिटी ऑफ एसिड, दिस टर्म इज़ यूज इन केस ऑफ एसिड्स। इसका मतलब ये होता है कि कोई कितने हाइड्रोजन एटम जो एसिड में प्रेजेंट हैं वो रिप्लेसेबल हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। और सिमिलरली इन केस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेसिस, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो बेस में प्रेजेंट हैं वो रिप्लेसेबल हो रहे हैं। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज बाय केमिकल रिएक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस टर्म यूज इन केस ऑफ एसिड्स, इट मे बी defined as the number of replaceable hydrogen atoms present in an acid which it can be released when dissolved in water or in aqua solution. जब किसी भी एसिड को डिसॉल्व किया गया है वाटर में, तो एसिड की जो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शन, that is called basicity of acid. For example, first one example, here the reaction between HCl and sodium hydroxide, hydrochloric acid and this sodium hydroxide, when react with each other, it will give sodium chloride, that is salt, plus water molecule. Okay, so that is called monobasic because here this one hydrogen is replaceable. Okay, ये हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस होकर क्या देगा, सोडियम क्लोराइड, तो डेट इज कॉल्ड मोनोबेसिक। और ये इसको मोनोबेसिक क्यों कहा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। नेक्स्ट कम H2SO4, दिस इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेस, आफ्टर रिएक्टिंग गिव राइज टू सोडियम सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल. ओके, here this is dibasic because here these two hydrogen is replaceable by sodium, this. okay, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड से दो हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गए, यहाँ पर सोडियम एटम से। यहाँ पे सोडियम एटम आ गया Na2SO4 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म्ड. ओके, नेक्स्ट कम फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4
रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा एसिड है, ये बेस है. आफ्टर रिएक्टिंग गिव K3PO4 पोटेशियम फॉस्फेट प्लस water molecule formed. So in here this one acid have basicity 3 because this is tribasic, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होंगे इसलिए इसको ट्राइबेसिक कहा गया. तो आपको मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक पता चल गया होगा. मोनोबेसिक क्या होते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है. डाइबेसिक वो कहलाते हैं एसिड जो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होता है जिसमें. और ट्राइबेसिक एसिड वो होते हैं जिनमें 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होता है. बट हेयर वन केस इज इम्पोर्टेंट टू नो. Basicity of an acid does not depend upon the number of hydrogen present but upon number of replaceable hydrogen atoms. Okay, ये जितने भी हमारी बेसिसिटी होती है एसिड्स की वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जितने प्रेजेंट है उन पर डिपेंड नहीं करती. ठीक है, जैसे इन केस ऑफ CH3COOH ये एसिडिक एसिड है. यहाँ पर 3 और 1 4 हैं टोटल. अभी तक जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट थे उतनी बेसिसिटी से हो रही थी. जैसे यहाँ पे 1 है मोनो, यहाँ पे 2 है डाई, यहाँ पे 3 है ट्राई, क्योंकि ये रिप्लेस होकर ही दे रहे थे. लेकिन इन केस ऑफ एसिटिक एसिड यहाँ पर 4 हैं टोटल. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा इट विल गिव सोडियम एसिटेट, ठीक है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हुआ. ठीक है, सो एसिटिक एसिड हैज़ 4 हाइड्रोजन एटम, 3 और 1 4, but only 1 is replaced. It is monobasic in nature. It is monobasic in nature. Okay, and phosphoric acid H3PO4, this one has 3 hydrogen atom, all of them can be replaced. तो ये क्या था, ट्राइबेसिक था इसलिए. ओके, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन सारी नोट कर लीजिएगा अच्छे से. ओके, नाउ नेक्स्ट कम एसिडिटी ऑफ बेसिस. अब एसिडिटी ऑफ बेसिस क्या है, सेम केस है जैसे हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड पढ़ा वैसे हम एसिडिटी ऑफ बेसिस पढ़ेंगे. दिस टर्म यूज इन केस ऑफ बेसिस, क्योंकि एसिडिटी किसकी पता करनी है, बेसिस की. इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट इन ए बेस विच इट कैन रिलीज व्हेन डिजॉल्व इन वाटर और इन एक्वा सॉल्यूशन एज आयंस. ओके, तो यहाँ पे किसका रिप्लेसेबल होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का. फॉर एग्जांपल अब ये कैटेगराइज है एज अ मोनो एसिड बेसिस, डाई एसिड बेसिस. सो हेयर फर्स्ट वन एग्जांपल, बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैव एसिडिटी इक्वल टू 1. ठीक है, क्यों है 1, क्योंकि यहाँ पे OH आयन 1 1 है, ये रिप्लेस हो जाएंगे. ठीक है, दीज आर कॉल्ड मोनो एसिड बेसिस because 1 1 hydroxyl group are present in these. And second, bases like calcium hydroxide and magnesium hydroxide are diacid bases because they acidity equal to 2. इनकी एसिडिटी किसके इक्वल है, 2. इनकी एसिडिटी 1 की थी क्योंकि यहाँ पे 1 1 ग्रुप प्रेजेंट था हाइड्रोक्सिल और यहाँ पर 2 है, तो इसलिए इनकी एसिडिटी किसके इक्वल होगी, 2 के. ओके, तो बेसिसिटी के केस में हमने बेसिसिटी जानी एसिड्स की और बाय रिप्लेसेबल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इन केस ऑफ बेसिस हमने एसिडिटी जानी बेसिस की बाय रिप्लेसेबल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट देम. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सो हेयर अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस का उनकी स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन बेस पे. So here first we will discuss about strong and weak acids. Okay, the acids which are ionized to large extent, that means completely ionized, okay, in water are known as strong acid. Strong acid का मतलब क्या है, वो acid जो completely ionized हो जाते हैं जब उनको water में dissolve किया जाता है. ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, strong acid. For example HCl acid है. ठीक है, when dissolved in water it will completely ionize H plus and Cl minus ion. ठीक है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में ये completely क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट कम सल्फ्यूरिक एसिड, when dissolved in water gives 2H plus ion
ऑफ हाइड्रोजन एंड SO4 2 माइनस आयन सल्फेट आयन है। तो सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो हैं जो लार्ज एक्सटेंट, दैट मीन्स कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं इन वाटर। सिंस आयन्स आर फॉर्म्ड, अब यहाँ पे ये कुछ आयन्स बने जैसे H+ और Cl-, 2H+, SO4 2 माइनस, these ions are formed here, so this is known as ionization। तो ये क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन प्रोसेस। ओके, सेकेंड पॉइंट here, the acids which are ionized to small extent, that means partially ionized, आयन्स तो बनते हैं लेकिन कम्प्लीटली नहीं बनते हैं, वो क्या होते हैं? पार्शली चार्ज होता है उन पर, ठीक है, आयोनाइज होते हैं। इन वाटर आर नोन एज वीक एसिड, इसीलिए तो वीक बोला गया है जब वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट विल ब्रेक डाउन इनटू CH3COO- एंड H+, दिस इज एसिटेट आयन, ओके, एंड H+। सेकेंड फॉस्फोरिक एसिड, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स 3H+ PO4 3-। Okay, yes, this one is acetate ion, and this one is phosphate ion। जितने भी रिएक्शन पॉसिबल हैं मैंने सारी आपको एज अ एग्जांपल फॉर्म में हर एक कॉन्सेप्ट में दिए हैं, तो स्टूडेंट आपको ये अच्छे से इनको राइट कर करके 2-3 टाइम्स पहले ये सारा कॉन्सेप्ट आप एज अ नोट इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर इनकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, द एसिडिक स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ H+ आयन्स विच एन एसिड रिलीज इन सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि उसमें जो बनने वाले H+ आयन हैं उनकी मात्रा कितनी है, ठीक है। अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है किसी सॉल्यूशन की तो उसमें क्या होना चाहिए? H+ आयन्स ज़्यादा होने चाहिए उस सॉल्यूशन में। तो जो कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे सॉल्यूशन में वो सॉल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जितने ज़्यादा H+ आयन्स होंगे किसी सॉल्यूशन में। सो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। मोर द H+ आयन मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है। डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। इस रिलेशन का ये मतलब है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन के। ये बढ़ेगा H+ आयन, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा H+ आयन का सॉल्यूशन में, तो स्ट्रेंथ हमारी एसिड की उतनी ज़्यादा होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू strong and weak bases. Just we have discussed about the acid, strong acid and weak acid. Now we will discuss about strong and weak bases. Bases which are almost completely ionized in water are known as strong bases. For example, sodium hydroxide, when added with water it will break down into Na plus OH minus ion, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग क्यों कहा गया है यहाँ पर? ये जो जितने भी एग्जाम्पल हैं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, लार्ज एक्सटेंट पे आयनाइज हो जाएंगे। मतलब जब ये ब्रेक डाउन होंगे तो ये पूर्ण रूप से हमें आयन्स देंगे Na+OH- फॉर्म में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड as ionized in K+ and OH-, and barium hydroxide when added to water gives Ba2+ and 2 hydroxide ion. Okay, so these are called strong bases. Now next, bases which are ionized to small extent in water means ये partially ionized होंगे, completely ionized नहीं होंगे, okay, are known as weak bases. For example, ammonium hydroxide when added to water gives NH4+, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड। ये बनने को ये आयन्स भी बनते हैं लेकिन ये पार्शली होते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते एज आयन, ये सिर्फ पार्शली चार्ज कैरी करते हैं, मतलब थोड़ा, ठीक है। MgOH होल ट्वाइस
magnesium hydroxide added to water gives Mg2+ and hydroxide. Now in term of concentration, the basic strength is related to the number of hydroxyl ions which a base release in solution. तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, concentration जो हमारा concentration होगा हाइड्रोक्साइड आयन का जितना ज़्यादा होगा बेसिक सॉल्यूशन में, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो होगी बेस की बढ़ेगी. तो डैट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ये राइट लेफ्ट के बीच रिलेशन बताता है. अगर हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज होगा डैट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ बेस इंक्रीज होगी. अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन सॉल्यूशन में डिक्रीज होंगे, कम होंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस भी सॉल्यूशन की कम होगी, तो वो उतना ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा. ठीक है. तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इट डिपेंड टोटली अपॉन हाइड्रोक्सिल आयंस. ठीक है. तो ऐसी एसिडिक केस में H+ आयन पर डिपेंड करता है और बेसिक केस में हमारा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी हाइड्रोक्सिल आयन पे डिपेंड करती है. ओके. लेट अस डिस्कस नाउ लिस्ट ऑफ सम स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड बेसिस. This is the list of strong and weak acids and bases. Here acid with their chemical formula, and then this one is column of nature of these acids, and next one is bases with their chemical formula and their nature. First one here, hydrochloric acid HCl is chemical formula, it is a strong acid. Next sulfuric acid H2SO4, it is also strong. Nitric acid HNO3, it is also strong. Phosphoric acid H3PO4, strong. Acetic acid, it is a weak acid. CH3COH is its chemical formula, it is a weak acid. Next one, oxalic acid, it is also weak acid. And next one is carbonic acid, H2CO3 is chemical formula, it is weak. In case of bases with their chemical formula, sodium hydroxide, it is a strong base. Potassium hydroxide, it is strong. Magnesium hydroxide MgOH whole twice, strong. Ammonium hydroxide NH4OH, weak. Aluminium hydroxide AlOH whole 3 of OH, aluminium hydroxide, it is weak. Zinc hydroxide Zn whole twice of OH, it is a weak base. And last one is copper hydroxide Cu whole twice of OH, it is weak. Okay, so this is a list of some important strong and weak acids. Okay, you have to know all these acid and bases, their chemical formula and their nature. In next lecture we will discuss about the chemical properties of acids and bases. Okay, student, do study well and keep note down all these concept of today's. Yes student, these are 2 questions. Try to do yourself and give your answer in comment box. If you have any query, then also tell me in comment box. Okay, thank you class.